बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुमुल्लज़ीन कफ़रू वसद्दूकुम अनिल मस्जिदिल हरामि वल हदिय मअकूफ़न अन यबलुग़ महिल्लह वलौला रिजालुम मुअमिनून व निसाउम मुअमिनातुन लम तअलमूहुम अन ततऊहुम फतुसीबकुम मिनहुम मअर्रतुम बिगैरि इल्म लियुदखिलल्लाहु फी रहमतिही मन यशा लौ तज़य्यलू लअज़्ज़बना अल्लज़ीन कफ़रू मिनहुम अज़ाबन अलीमा। यही मुशरिकीन मक्का हैं कि जिन्होंने कुफ्र किया, अल्लाह का इनकार किया और तुमको मस्जिद हराम से रोका। वल हदिय माकूफ़न अन यबलुग़ महिल्लह, और रुके हुए कुर्बानी के जानवर को अपने ठिकाने तक पहुँचने से माने बना रहा। सद्द यसुद्दु सद्दन उसके माने आते हैं रोकना, और कुम ये ज़मीर मफ़ऊल है और ये मातूफ़ अलैह है। वल हदिय माकूफ़न अन यबलुग़ महिल्लह, माकूफ़न हाल है और उसका जुलाल अल हदिया है, हाल जुलाल से मिलकर ये मातूफ़ है। और अन यबलुग़ महिल्लह, महिल वाहिद, इसकी जमा महल, मकान और जगह के माना में। और यहाँ एक लफ्ज़ महज़ूफ़ है, वो है अन अन यबलुग़ महिल्लह, और रुके हुए कुर्बानी के जानवर को अपने ठिकाने तक पहुँचने से वो लोग रोका। यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम मस्जिद हराम में इबादत के लिए जाने के वास्ते इंतज़ार करते रहे, लेकिन ये मुशरिकान मक्का, कुफ़ार मक्का, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों को मुसलसल रोकता रहा। कुर्बानी के जानवर थे ताकि मिना में पहुंचाकर उन्हें ज़बह किया जाए, कुर्बान किया जाए, लेकिन वो लोग उसे भी रोकते रहे। और जाहिर सी बात है, अल्लाह के किसी शिआर को इस तरह से कि दूसरे लोग न कर सकें रोकना, ये बहुत बड़ा जुल्म और बड़ा कुफ्र है। वलौला रिजालुम मुमिनून व निसाउम मुमिनात, अगर चंद मोमिन मर्द और मोमिन औरतें न होती, लम तालमूहुम, जिन्हें तुम नहीं जानते, अन ततऊहुम, कि तुम उन्हें रोंद डालो, फतुसीबकुम मिनहुम मअर्रह, तो तुम्हें उनकी तरफ से कोई ज़रर पहुँच जाए, मअर्रह ज़रर, गुनाह पहुँच जाए, बिगैर इल्म, बग़ैर किसी जानकारी के। अल्लाह जल्ल शानो फरमाते हैं कि मुशरिकीन मक्का का जुर्म तो बहुत बड़ा है कि उन्होंने अल्लाह के घर की ज़ियारत से लोगों को, मुसलमानों को रोका। अगर अल्लाह ताला चाहते तो उनको शिकस्तें दो चार कर देते, लेकिन अल्लाह तबारक ताला ने फ़िलहाल उनको शिकस्त से महफूज रखा। क्यों? इस वजह से कि बहुत सारे मोमिन मर्द और मोमिन औरतें खुद आले मक्का में से थे जिनके ईमान का लोगों को पता नहीं था। अब अगर मुसलमान उन पर हमला करते तो हो सकता है कि उन मुसलमानों पर भी हमला कर देते, जिनकी वजह से उनकी जान चली जाती और फिर अपने मुसलमान भाई का खून उनके सर पर चढ़ जाता। तो अल्लाह जल्ल शानुहु ने मुसलमानों की इस फतह को मुअख्खर कर दिया ताकि जो लोग अभी खुल्लम खुल्ला ईमान नहीं लाए हैं, छुप करके ईमान लाए हुए हैं, वो मौका पाते ही मदीना मुनव्वरा हिजरत कर जाएं। और जब इस तरह से मोमिन और काफिर के दरमियान अच्छी तरह से इम्तियाज़ हो जाए, फिर मुसलमान हमला करें, तो जाहिर सी बात है मुसलमानों को कोई नुकसान और तकलीफ़ नहीं पहुँचेगी। तो इस हाल में मुसलमानों को हमले की और जिहाद की इजाज़त देने का मतलब ये होता है कि बहुत सारे मुसलमान खुद मुसलमान के हाथ से मारे जाते। तो इस वजह से अल्लाह जल्ल शानुहु ने अपने नबी को और सहाबा किराम को ये हुक्म नहीं दिया कि तुम उनके साथ क़िताल करो।
लियुदखिलल्लाहु फी रहमतिही मन यशा, ताकि अल्लाह जल्ल शानु अपनी रहमत में दाखिल करे जिसे चाहे। लौ तज़य्यलू लअज़्ज़बनल्लज़ीना कफ़रू मिनहुम अज़ाबन अलीमा, अगर वो मोमिन मर्द और मोमिन औरतें काफिरों से अलग थलग हो जाते, तज़य्यलू काफिरों से अलग थलग हो जाते, तो हम अहले मक्का में से काफिरों को अज़ाब में मुब्तला कर देते, बड़ा दर्दनाक अज़ाब। यानी फिर अल्लाह ताला अपने रसूल को हुक्म दे देते कि उनसे क़िताल करो, उन पर हमला करो, और जब हमला कर देते तो मुशरिकीन मक्का अहले मक्का बुरी तरह से मारे जाते। अल्लाह जल्ल शानु मुसलमानों के हाथों उन्हें दर्दनाक अज़ाब में मुब्तला कर देता।